है। टॉपिक ये है कि 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3x3 में आर्डर अगर एक मैट्रिक्स का 3x3 हो तो उसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए इनवर्स फाइंड करने का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि पहले मैं उसी की बात करूं कि लेट्स से कि एक मैट्रिक्स ए है, 3x उसका ऑर्डर 3 है या 2 है, ये जो भी हो, उसका इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला था। इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, ये इस फॉर्मूले की मदद से हम जो इनवर्स फाइंड करेंगे इसका नाम क्या है, एडजॉइंट मेथड। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यह आपका क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लें कि इनवर्स हर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आपने बेसिकली ये बात ध्यान में रखनी है कि एक्चुअली होता ऐसे है कि इनवर्स एग्जिस्ट अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन डिफाइंड, और इस ये एक्सप्रेशन डिफाइंड कब होगा, जब ए का डिनोमिनेटर जीरो नॉन जीरो हो, राइट। तो अगर ए का आपके पास इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो वो कौन से होते हैं, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यू भी से रिलेटेड बनता होता है कि किस टाइप के मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उसका आंसर ये है, नॉन सिंगुलर का एग्जिस्ट करता है जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट कब, जब डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, अगर आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, उसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और यू नो दैट कि वो मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो वो तो सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। इट मींस के सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसकी क्या रीजन है, इसकी रीजन ये है कि आपका इनवर्स अनडिफाइंड हो जाता है ना। लेट्स से आप फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट जीरो आया, ऊपर कोई एडजॉइंट का आंसर होगा एडजॉइंट ऑफ ए, नीचे आपके पास जीरो हो जाएगा। कैलकुलेटर की मदद से चेक करें, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। जी सर। अच्छा, अब जरा देखें 3x3 अगर आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो, लेट्स से एक मैट्रिक्स कोई भी है 3x3 का, तो उसका आप एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो तो 2x2 के लिए था, A11 A12 A13 और A21 A22 A23, नेक्स्ट A31 A32 एंड A33। ये अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन हो तो इसका आप एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है कि कोफैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं, हम कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A11, फिर कोफैक्टर A12, ये कैपिटल ए कोफैक्टर्स हैं जो रोज और कॉलम्स को डिलीट करके 2x2 का डिटर्मिनेंट बनाते थे। फिर A13 A21 A23, सॉरी 22 एंड A23, नेक्स्ट A31 A32 एंड A33। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है ना, वो उसको हम एडजॉइंट कहते हैं। यानी कि उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करते हैं उस corresponding और उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उसे हम एडजॉइंट कहते हैं। ये एडजॉइंट की जनरल डेफिनेशन है, राइट। समझ आ रही है बात की। जी सर।
अच्छा, आपको याद है आपने 2x2 का एक मैट्रिक्स पढ़ा था, ए बी सी एंड डी, राइट? इसका एडजॉइंट क्या होता है? 2x2 के लिए आपने फाइंड किया था ना, एडजॉइंट ऑफ ए होता था कि आप फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन बदलते हैं, ए और डी की पोजीशन बदलें तो वो क्या बन जाएगा? वो बेटा बनेगा डी ए बनेगा। सेकंड और थर्ड का साइन चेंज करें तो वो माइनस बी एंड माइनस सी बनेगा। 2x2 का एडजॉइंट तो इसके इक्वल आपने पढ़ा हुआ था, राइट? लेकिन 3x3 का हम इस प्रोसीजर से फाइंड करेंगे, तो एक्चुअली दोनों सेम ही हैं। अगर आप इसका भी इनवर्स उसी मेथड से, कोफैक्टर मेथड से निकालें तो एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा? बनना चाहिए बेटा A11, A12, A21, A22 और इसका ट्रांसपोज होना चाहिए ना। तो हम कैलकुलेट करते हैं A11 को फैक्टर कैसे आएगा। आपको ये बात मालूम है कि को फैक्टर A11 कैसे आएगा? बता सकते हैं आप? आपने पढ़ा हुआ था ना कि आप जो 1 1 पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन को आप डिलीट करेंगे, पीछे एक डी बचेगा। इस डी को हम एक ही बच रहा है ना इस केस में, तो इस डी को हम A11 कह देंगे, राइट? इट मीन्स कि A11 आपके पास डी आ रहा है। समझ आ रही है बात की? जी सर। जी सर। सिमिलरली आप A12 कैलकुलेट करें। A12 पहली बात तो ये है कि -1 की पावर 1 + 2, ये तो ऑड है ना। पोजीशन को सम करने पर अगर ऑड हो तो नेगेटिव साइन प्रोड्यूस होता था। A12 मीन्स के फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो पीछे क्या सिर्फ C बचेगा ना, तो हम C लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास C आ जाएगा। सिमिलरली A21 कैलकुलेट करें, सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, सेकंड रो डिलीट के थर्ड कॉलम डिलीट, सिर्फ बी बचेगा बेटा। अगेन 2 1 -1 की पावर 2 + 1 होगा, -1 की पावर 3 ऑड नंबर होगा, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर आपके पास बी आ गया था। A2 N2 विद पॉजिटिव साइन आएगा बिकॉज -1 की पावर 2 + 2 वो 4 इवन हो जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करने पर ए आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई या नहीं आई समझ? जी सर। अच्छा, ये ना जी एडजॉइंट वाले सर। फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें जो भी आपने कैलकुलेट की हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर A11, उसका आंसर आपका डी आया बेटा। कोफैक्टर A12 उसका आंसर -C आया। कोफैक्टर A21 उसका आंसर -B आया। A22 का कोफैक्टर आपके पास A आ गया, राइट? और इसका ट्रांसपोज लें तो आपने जो बचपन में फार्मूला पढ़ा था वही आपका आंसर आ गया इस प्रोसीजर से भी, ठीक है? तो ट्रांसपोज में आप जानते हैं आप रोज को कॉलम्स बना देंगे, राइट? तो D -C -B एंड A। तो ये देखें कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज की मदद से वो एडजॉइंट का ये आंसर आया था। समझ आ गई बात की? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इनवर्स वाले। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए ये 9 को फैक्टर्स निकाला करेंगे, और डिटर्मिनेंट तो हमने पहले क्वेश्चंस में सीखा हुआ है ना, और उस मेथड से हम अपना क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं क्वेश्चन में से, एक क्वेश्चन को उठा के। फॉर एग्जांपल हम अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाहें, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसने कहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो सबसे पहले पहला स्टेप ये होगा कि आप गिवन मैट्रिक्स को ए के इक्वल लेट करें, ठीक है? 1 -1 1, 2 1 -1 1 -2 एंड -1, राइट? तो ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका ना आप डिटर्मिनेंट ले लें, बिकॉज डिटर्मिनेंट लेंगे तो पता चल जाएगा कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं एग्जिस्ट करता, राइट? तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए नोटेशन आप लगा दें कि वर्टिकल स्क्वायर ब्रैकेट्स रोज बन वर्टिकल लाइंस बनती हैं, -1 1 -1 1 2 1 -1 1 -2 एंड -1। मैं इसको एक्सपेंड करने के लिए रो 1 को यूज करता हूँ कि एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 1 लिखूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो आपको 1 -1 -2 और -1 बचेगा, बीच में नेगेटिव साइन, फिर -1 आएगा बेटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो आपको 2 -1 1 और -1 बचेगा।
2 -1 1 एंड -1, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, 1 लिखेंगे, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करें, 2 1 1 और -2 बचेगा, 2 1 1 एंड -2। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का प्रोसीजर आपने पढ़ा था कि आप फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को -1 से -1, -2 को -1 से +2 हो जाएगा, फॉर्मूले वाला माइनस उसको माइनस कर देगा, माइनस माइनस प्लस 1 होगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई, -2, 1 को -1 से -1 और फॉर्मूले से +1 हो जाएगा, राइट। ना समझ आई तो प्लीज पूछ लीजिएगा। 2 को -2 से मल्टीप्लाई, -4 एंड बीच में नेगेटिव साइन, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, -1 आएगा। सिंप्लीफाई करें, 1 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -5, तो -3 -1 एंड -5, तो आपका आंसर मेरे हिसाब से -9 आ रहा है। -9 नॉन जीरो है, इट मीन्स के नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स के इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अच्छा, अब नहीं सर। आपको इनवर्स का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग तो आपको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट की बारी है। तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले तो बेटा आप फॉर्मूला लिख देना। चलिए, मैट्रिक्स आपका जो गिवन है पहले वो मैट्रिक्स भी आपको लिखना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स है, इसका आप क्या फाइंड करना चाहते हैं? एडजॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वो मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखें ताकि आपको पता हो कि अब आपने क्या करना है, आपका टारगेट क्या है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर A11, कोफैक्टर A12, कोफैक्टर A13, कोफैक्टर A21, कोफैक्टर A22, कोफैक्टर A23, कोफैक्टर A31, कोफैक्टर A32, कोफैक्टर A33। इट मींस कि इसके लिए आपने 9 ऐसे कोफैक्टर्स हैं जो कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। बारी बारी कैलकुलेट करते हैं। तो कोफैक्टर्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि Aij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, देन कोरेस्पॉन्डिंग माइनर Mij, राइट। तो ये जो फैक्टर है मैं इसको आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, -1 की पावर I प्लस जे। अगर पोजीशन को सम करने पर इवन आंसर आया तो पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे, पोजीशन को सम करने पर अगर ऑड आंसर आया तो नेगेटिव वैल्यू यूज कर लीजिएगा, राइट। तो मैं इसमें पहला को फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ, ना समझ आई तो प्लीज बताइएगा। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 1 प्लस 1 होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास आएगा 1 -1 -2 एंड -1। समझ आ रही है बात की? फर्स्ट रो डिलीट किया है, फर्स्ट कॉलम डिलीट किया है A11 के लिए। और आपको पता है -1 की पावर 2 इवन आएगा, इवन पॉजिटिव 1 हो जाता है। और इसको सॉल्व करें, 1 को -1 से मल्टीप्लाई, -1, -2 को -1 से +2 और फॉर्मूले वाला -3 हो जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो पहला को फैक्टर बेटा -3 आ गया। समझ आ रही है बात की? जी सर। जी अच्छा, सर। A12 कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा? -1 की पावर 1 प्लस 2 ऑड आएगा विद नेगेटिव साइन आएगा। तो A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो बचेगा 2 -1 1 एंड -1, 2 -1 1 एंड -1। सिंप्लीफाई कर दें इसको तो 2 -1 की पावर 3, आंसर -1 आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई, -2, फिर 1 को -1 से -1 और फॉर्मूले वाला माइनस 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 प्लस कर देगा। तो टोटल आंसर आपका क्या आया? -2 + 1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, 1 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा A13 का मतलब है -1 की पावर 1 + 3, वो इवन हो जाएगा। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को आप डिलीट करें तो आपके पास क्या बनेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? 2 1 1 -2, तो इसको लिख दें। आपके पास आएगा 2 1 1 और -2, -1 की पावर 4 इवन है, पॉजिटिव 1 आएगा।
2 को -2 से मल्टीप्लाई, -4, 1 को -1 से 1, फिर बीच में नेगेटिव साइन, तो टोटल आंसर आपका -5 आ गया। समझ आ गई ये बात की? नहीं समझ आई? यस सर, आगे सर। अच्छा, अब जरा आप एक काम करें ना जी अनीक, आप जाग रहे हैं? जी सर। चले फिर, जाग रहे हैं तो A21 से कहानी स्टार्ट करें। A21 के लिए सॉल्व करके बताएं कैसे होगा, जल्दी से, टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। A21 -1 की पावर 2 + 1 होगा, तो एंट्रीज सर लिखवाएं। ऑड नंबर। ऑड नंबर आएगा, एंट्रीज बोले इनटू 1 के लिए कौन सी होंगी? सर A12, A13, नहीं A32 नहीं नहीं एंड नहीं, A33। एलिमेंट की मदद से ओह आना सॉरी। है। जी सर -1, 1, -2 एंड -1। बिल्कुल ऐसा ही है, -1, 1, -2 एंड 1। सिंप्लीफाई करा दें इसको। -1 की पावर 8, नेगेटिव साइन, फिर -1 को 1 से, -1, -2 को 1 से, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, राइट? जी सर। तो -1 + 2 1 आएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई तो -1। ठीक है जी, सही है। A22 कैलकुलेट करके बताएं। -1 की पावर 2 + 2 होगा, तो क्या आंसर आना चाहिए? सर सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करके बताएं। सर 1, 1, 1, -1। 1, 1, 1 एंड -1, सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको भी। तो क्या होगा, -1 की पावर 4 इवन है, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई, -1, 1 को 1 से 1, बीच में नेगेटिव साइन, -1, -1, -2 को 1 से, तो टोटल आंसर -2 आ गया। ठीक हो गया। A23 सॉल्व करें जरा। -1 की पावर कितना होगा? 2 + 3, ऑड है, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करना है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करें, क्या बचेगा? सर 1, -1, 1, -2। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 1, -1, 1 एंड -2 बचेगा। इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 5 है, ऑड है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई, -2, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 को 1 से, +1 आ जाएगा। -2 + 1, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई, तो टोटल आंसर 1 आ जाएगा। जी आमना बुखारी, A31 के लिए सोल्यूशन बताएं। -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। A31 के लिए आंसर क्या लिखेंगे, बोले? A31 ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही, थर्ड रो तो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें। -1, -1, -1, 1, हम्म, 1, -1, बिल्कुल ठीक है। -1, -1, 1, 1, 1, -1, 1, ठीक है -1। जी। इसको सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर 4 इवन है, वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई 1, फिर 1 को 1 से 1, बीच में -1, तो 1 - 1 से क्या हो जाएगा, 0। A32 सॉल्व करवाएं। A32 का क्या मतलब है, -1 की पावर 3 + 2, 5 होगा। फोर्थ आंसर आएगा। जी, तो क्या आंसर आएगा? 3, 2, 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट करना 2, 1, -1। है। कॉलम वाइज बोला है या कॉलम 1, वाइज बोला सर। 1, 2, 1 एंड -1, 1, 1, 2, -1, 1 एंड -1, 1, तो -1। माइनस के साथ आंसर आएगा, बिकॉज पावर ऑड है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई, -1, 2 को 1 से, 2 बीच में नेगेटिव साइन, तो -1, -2, -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर +3 हो जाएगा। तो लास्ट है A33, कैसे सॉल्व करेंगे? -3 की पावर, -1 की पावर 3 + 3 होगा, और थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करके आंसर बताएं। थर्ड रो थर्ड 1, कॉलम, -1, 2, 1। जी रो 1, बिल्कुल ऐसा ही है, 1, 1, -1, -1, 2, 1, 2 एंड 1। 2, इसको 1। सिंप्लीफाई करें, -1 की पावर 6 इवन है, पॉजिटिव 1 के साथ आंसर आएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, फॉर्मूले वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आपका आंसर आ गया। अब ये काम करना है बेटा, सारे को फैक्टर्स कैलकुलेट हो गए,
तो ये वैल्यूज को फैक्टर्स वाले फॉर्मूले में पुट करनी है तो एडजॉइंट आ जाएगा। आपको पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या था, सारे को फैक्टर्स का ट्रांसपोज है। तो पहला को फैक्टर A11 A12, A11 हमने निकाला -3 आ गया, A11 की जगह आ जाएगा यहाँ पे -3। A12 हमने कैलकुलेट किया था, उसका आंसर 1 आया था, तो A12 की जगह 1। नेक्स्ट A13 की पोजीशन पे -5 है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। सेकंड रो A21 है, A21 कैलकुलेट किया, आंसर -1 आया, तो आप यहाँ पे -1 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपके पास है A22 कैलकुलेट किया, उसका आंसर -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। नेक्स्ट A23 1 आंसर, नेक्स्ट A31 0 आंसर, नेक्स्ट A32 3 आंसर, नेक्स्ट A33 उसका भी आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये एडजॉइंट आया है, लेकिन मेक श्योर कि या ऊपर ट्रांसपोज भी लिखा हुआ है, आपने ट्रांसपोज लाजमी लेना है। यूजुअली जो स्टूडेंट है वो ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं, तो फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। अब आखिर में आप ट्रांसपोज ले लीजिएगा, रोज को कॉलम्स बना दें, -3 1 -5 एंड -1 -2 1 -2 1 0 0 3 एंड 3, ये एडजॉइंट आ गया आपके पास। अब लास्ट में इनवर्स का फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ए इनवर्स में टोटल दो ही तो बातें हैं, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उसका आंसर लिखा हुआ है -3 -1 0 1 -3 -2 एंड 3 एंड -5 1 एंड 3 है। इसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, और डिटर्मिनेंट अगर आपको स्टार्ट से याद हो तो आपने डिटर्मिनेंट का आंसर -9 निकाला था बेटे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की जगह क्या आएगा, -9 आ जाएगा। अब आपका लास्ट आंसर है कि ये जो -9 है इसको हर वैल्यू से डिवाइड कर दें तो आपको इनवर्स मिल जाएगा, या 1/9 से मल्टीप्लाई कर दे 1/-9 से। तो -9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर +1/3, -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9 विद पॉजिटिव आ जाएगा, 0 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 0, फिर आपके पास -1/9, जब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और +2/9 हो जाएगा। अच्छा, एक सेकेंड बनाता हूँ। फिर -9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो -1/3 हो जाएगा। -5 के साथ -9 को डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/9 हो जाएगा। 1 को -9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो -1/9, और लास्ट में -3 से डिवाइड करेंगे तो -1/3 आ जाएगा। तो ये आपके, आप क्या कह सकते हैं कि इनवर्स का फाइनल आंसर। क्लियर है? जी सर। तो यहाँ तक तो मसला है एडजॉइंट में, आपको एडजॉइंट कैसे निकाला, इनवर्स कैसे फाइंड किया, नहीं सर। ये इसका बेसिक लेक्चर है इनवर्स का। इनवर्स से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज के लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपने लेट ज्वाइन किया था, अभी मेरी आगे क्लास है, तो इसलिए यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। आप ना प्रैक्टिस के लिए ये जो इनवर्स प्रोसीजर हमने फाइंड किया है, प्रैक्टिस के लिए आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 ट्राई करें। इन केस अगर आपसे कोई सॉल्व ना हुआ तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया? प्रोसीजर समझ आ गया आपको? जी सर। तो यस सर। आप इस प्रोसीजर से आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की ए आपके पास गिवन है, वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि फाइंड ए इनवर्स। आपने ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हो गया ऐसे कि ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, ये आपका पहला स्टेप होगा। और आप ये बात जानते हैं कि ए इनवर्स हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी कैलकुलेट कर चुके हैं। कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मेथड से हमने ए का इनवर्स फाइंड किया था।
अब उसने एक्स्ट्रा बात ये की है कि अगर आप ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, और या ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए को लेफ्ट साइड में और ए इनवर्स को राइट साइड में, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर I3 आना चाहिए। तो ये बेसिकली इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो ये हमने एक्स्ट्रा काम करना है, वेरिफिकेशन करनी होगी इसकी। तो चलें पहले ना इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए जैसे कि आपसे पहले बात हुई थी कि आप पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो जो ए गिवन है पहले आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, डिटर्मिनेंट के दोनों तरफ लाइंस। डिटर्मिनेंट आपका किसका, 2 1 -3 0 1 0 2 1 एंड 6। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो एज यूजुअल मैं भी ऐसा इसको भी रो 1 से एक्सपेंड कर देता हूँ। तो मसला इस बात में रो 1 से एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, रो 2 रो 3 से भी कर सकते हैं। रो 2 से आसानी से भी हो जाएगा, लेकिन चले हम रो 1 से ही एक्सपेंड करते हैं। तो रो 1 की फर्स्ट एंट्री लिखेंगे, वो 2 है। 2 जिस रो जिस कॉलम है उसको डिलीट करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, पीछे क्या बचेगा 1 0 1 एंड 6, बीच में नेगेटिव साइन, फिर 1 आ जाएगा। 1 जो है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, उसको डिलीट करें, पीछे बचेगा 0 0 2 एंड 6 बचेगा। फिर उसके बाद दरम्यान में प्लस आएगा, नेक्स्ट एंट्री -3 है, -3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करें, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट, पीछे आपके पास बचेगा 0 1 2 एंड 1 बच जाएगा। समझ आ गई इस बात की। जी सर। तो सिंप्लीफिकेशन करें, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6, फिर 1 को 0 से तो 0, बीच में नेगेटिव साइन, 0 को 6 से 0, 2 को 0 से 0, प्लस माइनस -3, 0 को 1 से 0, 2 को 1 से 2, बीच में नेगेटिव साइन। सिंप्लीफिकेशन करें, 6 -0 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 12, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, दरम्यान वाला 0 हो जाएगा। फिर 0 -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो के तो 3 2 6 हो जाएगा। तो 12 + 6 का आंसर 18 आ जाएगा। तो ये 18 आपका डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया, जो कि नॉन जीरो है, इट मीन्स के इनवर्स आपको मिलेगा। समझ आ गई बात की। जी सर। जी सर। अब आप क्या करेंगे, इसके कोफैक्टर्स के एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए बेटा वही प्रोसीजर है कि आपने कोफैक्टर मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23, नेक्स्ट आपके पास है A31 A32 एंड A33। ये आपके पास 9 को फैक्टर्स हैं जिनका हमने डिटर्मिनेंट कैलकुलेट, मतलब 9 को फैक्टर्स कैलकुलेट करने और वैल्यू इधर पुट करके ट्रांसपोज निकालनी है। चलें, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो सारे को फैक्टर्स मैंने अलग अलग कैलकुलेट किए थे। अभी मैं सारे को फैक्टर्स यहाँ पे ही कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, कैसे, आपको ये बात पता है बेटा कि जो A11 है, 1 की पावर, पोजीशन को सम करने पर जो आपका आंसर इवन आएगा वो आपका +2 × 2 का डिटर्मिनेंट आएगा। पोजीशन को सम करने पर अगर आपका आंसर नेगेटिव आ जाए तो वो ऑड 2 × 2 का डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, तो 9 2 × 2 के डिटर्मिनेंट्स आएंगे ना इस मैट्रिक्स के अंदर। मैं अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर रहा, इसी के अंदर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो शायद इससे आप कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको आसान लगना शुरू हो जाए। एक ही स्टेप में सारे कैलकुलेट कर लेंगे। 9 2 × 2 के डिटर्मिनेंट्स होंगे। जरा चेक कीजिएगा इस बात को, समझ में आने वाली बात है या नहीं। 9 2 × 2 के डिटर्मिनेंट्स और ऊपर होल ट्रांसपोज आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें से कुछ नेगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो पोजीशन को सम करने पर इवन आया तो पॉजिटिव रख लें, ऑड आया तो नेगेटिव।
जैसे 1+1 इवन है, 2 है तो पॉजिटिव है, तो ना लिखा हो तो उसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव ही है, ठीक है। 1+2 ऑड है, नेगेटिव लगा दें। 1+4 इवन है, पॉजिटिव रख दें। 2+1 ऑड है, नेगेटिव। 2+4 इवन। 2+3 ऑड। 3+1 इवन। 3+2 ऑड। 3+3 इवन। समझ आ गई है? जी सर। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया, अब सब कर निकालें जरा। 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट जो था वो 1 1 था ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो 1 0 1 6 लिखते हैं। समझ आ रही है? इधर आ जाएगा 1 0 1 और 6, अगले स्टेप में कैलकुलेट कर देंगे। फिर उसके बाद 1 2, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें, 0 0 2 6 आ रहा है, इसको लिख देते हैं बेटा। इधर आ जाएगा 0 0 2 और 6 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 3, 3 ये वाली पोजीशन डिलीट होगी, 0 1 2 1 आ जाएगा आपके पास। इस पोजीशन पे क्या आएगा? 0 1 2 एंड 1। फिर उसके बाद 8 2 1 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट हो गया। 1 -3 1 और 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 1 -3 1 और 6। फिर उसके बाद A 2 2 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करें, पीछे क्या बचेगा? 2 -3 2 6 आ जाएगा, इसको लिखते हैं, क्या बचेगा? 2 -3 2 और 6 बचेगा। समझ आ रही है? फिर उसके बाद A 3 1, ये वाली पोजीशन है, सॉरी 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट करें तो 2 1 आ रहा है। जी अनीक, समझ आ रहा है? 2 1 2 1। अनीक सो गए हो? चलिए, मुझे लगता है सो गए हो, ठीक है। A 3 1 मीन्स के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो डिलीट करें फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो 1 -3 1 0 बचेगा, ठीक है। 1 -3 1 और 0 बचेगा। 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम डिलीट, सॉरी, तो क्या बचेगा? 2 -3 0 0 आपके पास आना चाहिए। सॉरी, ये ना अब इसको डिलीट करना पड़ जाएगा। एंट्रीज कौन सी थी? 1 1 एंड 1। तो हम किसकी बात कर रहे थे? 3 2 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 2 -3 0 0 बचा था। 2 -3 0 एंड 0। नेक्स्ट है बेटा 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 1 0 1 बचेगा। 2 1 0 एंड 1। किसी स्टूडेंट को ये चीजें लिखने में कोई मसला? बताएं, रिस्पॉन्स करें प्लीज। नो सर, आगे समझ। अच्छा, अब जरा आप यस क्या सर। करेंगे? डायरेक्ट आंसर लिखते जाएं इन सबका। कैसे भला? कि 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और नीचे आंसर लिखना है ना। तो 2x2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आंसर लिख देना है। कैसे? जैसे फर्स्ट का अगर आप आंसर लिखें तो क्या लिखेंगे? 1 को 6 से मल्टीप्लाई 6, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 6 - 0। फर्स्ट का आंसर 6 आ गया, राइट? समझ आ गया? जी सर। जी सर। और फिर उसमें सेकंड को सॉल्व करें। 0 को 6 से 0, 2 को 6 0 से 0, 0 - 0 0, 0 को माइनस से भी मल्टीप्लाई किया तो भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, बीच में नेगेटिव साइन, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 0 -2, आपका आंसर -2। नेक्स्ट, 1 को 6 से 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा, फिर 1 को -3 से -3। 6 माइनस इंटू -3, 6+3, 6+3 9, 9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस, हाँ 6 - 3 कितना बनेगा? सॉरी 6+3 बनेगा ना। माइनस माइनस प्लस, 6+3 9, 9 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -9 आंसर आना चाहिए। क्या चेक करें? -9 ही आएगा, आएगा ना बेटा। जी सर। फिर उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12, फिर 2 को -3 से -6।
तो 12 माइनस इंटू माइनस 6, 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 को 1 से 2, बीच में नेगेटिव साइन, फिर 2 को 1 को से 2, 2 माइनस 2 0, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट, 1 को 0 से 0, बीच में नेगेटिव साइन, 1 को माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा। 0 प्लस 3 का आंसर प्लस के साथ 3 आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 को 0 से 0, फिर 0 को माइनस 3 से 0, 0 माइनस 0 0, 0 को माइनस से भी मल्टीप्लाई तो 0। लास्ट, 2 को 1 से 1, सॉरी 2 को 1 से 2, बीच में माइनस, फिर 0 को 1 से तो 2। मेरे ख्याल से ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका ट्रांसपोज ले लें तो एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट आपका क्या बनेगा? रोज को कॉलम जब बनानी है, लास्ट स्टेप रह गया है। 6 0 -2, और उसके बाद -9 8 0 3 0 एंड 2। किस स्टूडेंट को इस बात में मसला? नो सर। जी बेटा, तो लास्ट अब ये है कि हमें तो इनवर्स चाहिए ना। तो इनवर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? वो तो था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करें या 1/a डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करें। बेटा दोनों बातें सेम थी, हमने बात की थी ये वाली। इसका मतलब कि 1/a डिटर्मिनेंट जो होता है वो आप क्या करें, उसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें। और आपको ये बात बखूबी याद होगी कि ए डिटर्मिनेंट तो 18 आया था, तो इसका मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 1/18। और फिर अब आप एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। एडजॉइंट आया है 6 -9 3, एडजॉइंट 6 -9 और 3, फिर उसके बाद 0 18 0 0 18 और 0। नेक्स्ट आपके पास -2 0 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा -2 0 और 2 आ जाएगा। समझ आ गई इस बात की? तो ये जी इनवर्स सर। आ गया। आप 1/18 से मल्टीप्लाई बाद में कर लीजिएगा। पहले जो उसने एक और बात की है ये ना क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन वाले ने ये भी कहा है कि शो करें कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर और ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करने पर I3 आता है। I3 आपको पता है क्या था? I3 था 3x3 की आइडेंटिटी, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ये आपका I3 था। ठीक है, तो अब इसको वेरीफाई करना है। तो 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, थोड़ा सा में भी मुश्किल हो जाए। तो हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे बाद में 1/18 को अंदर, उसके बाद पहले हम ये वेरिफिकेशन कर लेते हैं ना। तो इस वेरिफिकेशन में मैं पहले कैलकुलेट करूंगा कि ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटा पहले आप ए की वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2 1 -3, 2 1 -3। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड रो 0 1 0 और 2 1 6, 0 1 0 2 1 6। ठीक है, समझ आ रही है आपको बात की? ये ए की वैल्यू। अब ए इनवर्स की वैल्यू, तो ए इनवर्स के साथ 1/18 है ना, तो 1/18 को आप स्टार्ट में लिखते हैं, इससे तो हर्ज नहीं है। अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दें, तो ए इनवर्स अभी आपने कैलकुलेट किया 6 -9 3 0 18 0 -2 0 एंड 2 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस इन दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आपने मल्टीप्लिकेशन बेटा पढ़ी होती है कि रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो जी यानी 1/18 एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करना है। ठीक है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई 12, 1 को 0 से 0, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को -9 से
-18, 1 को 18 से +18, -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। वेट करो, मैं आता हूँ, वेट करो, सब्र करो। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 3 से 6, फिर 1 को 0 से 0, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 को 6 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से 0, 0 को -2 से 0 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 को -9 से 0, 1 को 18 से 18, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 0 को 3 से 0, 1 को 0 से 0 एंड 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 2 6 आर 12, 1 को 0 से 0 एंड 6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। समझ आ रही है बात की? थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 को -9 से -18, बेटे वेट करो ना, 1 को 18 से 18 हो जाएगा और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 1 को 0 से 0, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात की? जी सर। अच्छा वेट करो ना, इसको लेके जाए ना, मुझे 1 सेकंड देना प्लीज, मैं 1 सेकंड में। हेलो। जी सर। जी अनिल, सॉरी वो यार छोटू आ गया था तो। यस सर। 1/18, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की होगी आपने तो आई थिंक आंसर मैच हो गया होगा आपका, ठीक है। तो जी ये सर। 18 हो जाएगा। नेक्स्ट 0, 18 18 से कैंसिल, 6 -6 से कैंसिल 0, ये ऑलरेडी 0, यहाँ पे 18 ही आएगा। नेक्स्ट 0, +12 -12 से कैंसिल 0, -18 +18 से कैंसिल 0, और 6 + 12 ओके तो वो 18 बनेगा, ठीक है। अब आप जब इसको 1/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी एंट्रीज के साथ के मल्टीप्लाई होगा, डायगोनल से मल्टीप्लाई होके 1 0 0 0, 1/18 को 18 से मल्टीप्लाई होके 1 0 0 0 एंड 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा? I3 आ जाएगा। इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर ली, ठीक है। मैं इसका जो सेकंड है वो आपको आप पे होमवर्क दे रहा हूँ कि आप क्या करें, ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर I3 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा कैसे करना है। सिर्फ ए इनवर्स को लेफ्ट साइड में रखना है और ए को राइट साइड में रखना है और आपका आंसर आ जाएगा। ओके हो गया? जी सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं हिंट दे सकता हूँ बिकॉज दीज आर लेंथी क्वेश्चन, तो इनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन 7 मैं आपको एज असाइनमेंट ही दूंगा। देखें करना क्या है मैं खुद बताऊंगा, और आपने भी कैसे करना है। मैनुअली इस क्वेश्चन को डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर का हर हर स्टेप में ही कैलकुलेटर का सहारा लेना है। तो देखें फर्स्ट पार्ट तो चलें आसान है। क्वेश्चन में उसने ये कहा है, इस बात को वेरीफाई करें कि जो ए बी का होल इनवर्स होता है वो इक्वल होता है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स के, राइट। जी सर। तो इसमें ऐसे है कि क्वेश्चन में स्टेप्स 3 है ना। जैसे कि आप पहले इसमें इसको सॉक शूज प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ए बी का होल इनवर्स में जो आर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप पहले क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मल्टीप्लिकेशन यस के सर। बाद आप उसका लेफ्ट साइड में ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसका इनवर्स निकालेंगे, एक मैट्रिक्स आएगा। उसका इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। आपको पता है आपको ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स एक मैट्रिक्स आएगा। ये आपका एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद राइट साइड में ना आपने बी इनवर्स अलग से फाइंड करना है। राइट साइड में बी इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी किया था। और ए इनवर्स आपने कैसे फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, तो बी के लिए भी आपने सारा क्वेश्चन जो हमारा है वो रिपीट किया है, और ए के लिए भी जो आपका क्वेश्चन है वो आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। तो बी इनवर्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स को लेफ्ट साइड में रख के और ए इनवर्स को राइट साइड में रख के। और आपका राइट साइड का जो आंसर आएगा और लेफ्ट साइड का आंसर वो चारों पार्ट्स में सेम होना चाहिए, ठीक है। जी सर। तो ये लेंथी क्वेश्चन है। इसको आप पेपर के वाले से तो खैर इसको समझें कि ये अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने एज असाइनमेंट इसको करना है, ठीक है। और जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में मल्टीप्लिकेशन के दौरान आएंगे ना, जैसे इसमें थर्ड पार्ट में आ रहा है, तो उसमें आपने ये करना होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वुड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फाइंड करनी है, वो आसानी से हो जाएगी उस तरह से। ठीक है, तो जी बेसिकली सर। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है। स्टेप समझ आ रहे हैं कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यस सर। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जो क्वेश्चन 7 के बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, और नेक्स्ट फिर हम 2.4 ही पढ़ेंगे, ठीक है।